हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो आज लेके आए हम लेके आए हैं फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 का चैप्टर 2। जिसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था भाई, हिस्ट्री पढ़ी थी, फिर करियर पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया होता क्या है? फार्माकोपिया देखिए क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है जो भी दवा बनाती है, वो फार्माकोपिया से हेल्प से ही बनाती। फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें जितनी भी आज तक ड्रग बनी हुई हैं उसकी सारा फार्मूला, सॉल्यूशन, सॉल्ट्स क्या है, किस तरह बनेगा, स्टेप्स, कौन सी मशीनरी यूज होगी, सब कुछ उसमें ए टू जेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आज तक जितनी भी ड्रग बनी है आपको फार्माकोपिया में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये फार्माकोपिया बहुत ऐसे किसी को कोई भी नहीं ले सकता है। लाइब्रेरी में कहीं कहीं मिलती है, इसको इंस्टीट्यूट में होती हैं। ठीक है, बाकी इंडस्ट्री को ही अलाउ हो जाता है। ठीक है, सो फार्माकोपिया देखिए, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोपन मीन द ड्रग। पिया मतलब मीन्स टू मेक, मतलब यही होगा कि फार्माकोपन मतलब फार्माकोन मतलब होता है ड्रग, और पोया मतलब होता है मेक। ठीक, द बुक कंटेनिंग स्टैंडर्ड फॉर drugs and other related substances are known as the pharmacopoeia and formally. Collectively, this book are known as the drug compendia. ठीक है, कंपाउंडिया मतलब वही हो गया कि फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें स्टैंडर्ड फार्मूला लिखा रहता है ड्रग का, कौन सी मशीनरी, स्टेज, सारा कुछ लिखा रहता है। ठीक, और फार्माकोपिया कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस रिगार्डिंग देयर सोर्स, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट, फार्मूला फॉर प्रिपेयरिंग सेम, एक्शन, यूज, डोज। ये सब मैंने अभी बताया कि किस कंडीशन में स्टोरेज क्या होगा, डोज, उसका एक्शन क्या होता है, प्रिपेयरिंग कैसे प्रिपेयर करता है, स्टेप, इसका टेस्ट कैसे करना है, कौन सी मशीनरी यूज होगी, ये सब। ठीक है, इट इज़ अ लीगल बुक है जो कि अथॉरिटी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही पब्लिश की जाती है। ठीक है, या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट द्वारा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही पब्लिश की जाएगी। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? द ड्रग कंपाउंडिया आर द क्लासिफाइड द फार्माकोपिया क्लासिफाई एज अ ऑफिशियल फार्माकोपिया, नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया। देखिए, इसको कंपेंडिया को आप फार्माकोपिया बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक ऑफिशियल होता है, एक नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब होता है द ऑफिशियल कंपाउंडिया आर द compilation of a drug other related substance which are recognized by the legal standard purity quality strength by the, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही पब्लिश की जाती है। हर मतलब इसका एडम भी आता है, फार्माकोपिया अपडेट भी होती रहती है। ठीक है, इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, फिर यूनाइटेड स्टेट इंडियन फार्माकोपिया, ये सब होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल, the development of IP was started in aim to promote public health by bringing out authoritative and officially accepted standard quality of drug। मतलब देखिए, इंडियन फार्मा क्या है, आईपीए क्या होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की जाता है, जिसमें सारा कुछ रहता है। उसका स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स क्या है, स्टेप, मेकिंग, फिर कंज्यूमिंग, यूज, साइड इफेक्ट, ये सब होता है। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस डे ब्रिटिश फार्माकोपिया इंडिया में, आज़ादी से पहले हमारे इंडिया में ब्रिटिश फार्माकोपिया ही चलती थी। ठीक है, 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द लिस्ट ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। इन 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। ठीक है, विच वॉज यूज टू सप्लीमेंट टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का सप्लीमेंट था। ठीक है, कम्युनिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ आर एन चोपड़ा अलॉन्ग विथ, जो सर आर एन चोपड़ा थे। ठीक है, उनके अंडर में, इनके चेयरमैनशिप में कमेटी बिठाई गई थी। ठीक है, विथ 9 मेंबर प्रिपेयर, जो 9 मेंबर थे इसमें इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट में 9 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, फिर क्या है कि इट वॉज प्रिपेयर बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ उनके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता था। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी टू प्रिपेयर इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बैठाए गए, जो कि फार्माकोपिया की बुक जो है उसको प्रिपेयर करेगा। इसका टेन्योर जो होता है 5 साल का टेन्योर होता है एक कमेटी का। ठीक है, अब देखिए एक चार्ट देख लीजिए, कौन सा एडिशन कब आया, एडम कब आया, सप्लीमेंट। एडम और सप्लीमेंट एक ही चीज़ है। ठीक है,
पहला हमारा फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, ठीक है, 1955 में पहला एडिशन आया था। उसका सप्लीमेंट आया था 1960 में। सेकंड एडिशन आया था 1966 में। उसके सेकंड एडिशन का सप्लीमेंट आया था 1975 में। थर्ड एडिशन हमारा आया था 1985 में। फिर फर्स्ट एडम आया था हमारा 1989 में। उसका सेकंड एडम आया था 1991 में, ठीक है। फोर्थ एडिशन हमारा 1996 में आया। फर्स्ट एडम जो है 2000 में आया। सेकंड एडम इसका 2002 में आया। फिफ्थ एडिशन 2007 में। सिक्स एडिशन 2010 में। और सेवन्थ एडिशन 2014 में। और एट्थ एडिशन 2018 में जो बीच में है उसमें एडम आया है, ठीक है। हर एक साल के गैप पर एडम आया है। और अभी लेटेस्ट इसमें दिया नहीं है, जो आप 15 बोल सकते हैं कि ये होगा आपका 9th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया 2022, ठीक है। 2022 में आपका दिसंबर में 9th एडिशन आया था, ठीक है। तो अब ये हो गया इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पढ़ लिया। अब ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, इसका जो फर्स्ट एडिशन आया हमारा 1864 में आया था, ठीक है। इस कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, पार्ट ए पार्ट 2, मटेरिया मेडिका एंड मटेरिया मेडिका होता है। सेकंड पार्ट होता है प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग, ठीक है। सेकंड एडिशन 1967 में। थर्ड एडिशन 1984 में, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ एडिशन 1898 में। सॉरी माफ करिए। सेकंड एडिशन 1867 में आया था। थर्ड एडिशन 1884 में आया था। फोर्थ एडिशन 1898 में आया था। फिर नेक्स्ट एडिशन ऑफ बीपी हुआ 1914 में। उसके बाद 1953 में। फिर इन दिस द टाइटल ऑफ ड्रग प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश इंस्टीट्यूट लैटिन मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट एडिशन जो था हमारा 2007 में आया था। मतलब ऐसे करते करते हमारे सिस्टम एडिशन आया। फिर वॉल्यूम 1 to 6 वॉल्यूम आया था 2007, 8, 9 में, ठीक है। वॉल्यूम 1 और 2 कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंस था उसमें, ठीक है। यूएसपी क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूएसपी आपको फुल फॉर्म पूछ देता है कि व्हाट इज यूएसपी। यूएसपी मतलब होता है द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी। यूएसपी इज ऑफिशियल पब्लिक बुक है, जो कि यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिक की जाती है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें जो भी है सब जानते हैं इंग्रेडिएंट क्या कैसे यूज होता है, सप्लीमेंट इसका जो भी है, ठीक है। सब कुछ वही है कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। यूएसपी रिकॉग्नाइज 130 कंट्री द्वारा ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। यूएसपी क्या करता है, वर्क इज एडेड बाय द पार्टिसिपेंट एंड ओवरसाइट ऑफ द वॉलंटरी रिप्रेजेंट फार्मेसी मेडिसिन एंड आवर हेल्थ सिस्टम, अदर हेल्थ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर इसी के साथ आज की वीडियो का खात्मा करते हैं या फिनिश करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल टू दिस फॉर्म। सो इसी के साथ बाय बाय, टाटा सी।